दोस्तों आज हम एस्परा कैप्सूल का जो है ना वो कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसको किन कंडीशंस के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसको डोजेज क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और हमारी वीडियो का मेन पार्ट इसके कंट्राडिकेशंस क्या हैं कि किन कंडीशंस के अंदर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। नए लाने दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन अब तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम जो है ना वो एस्परा है। अगर इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर एसमेप्राजोल पाया जाता है जो कि आपको 20 mg और 40 mg में जो अवेलेबल होते हैं आपको मार्केट से मिल सकता है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से जो है ना वो आसानी से मिल सकता है और ये CCL फार्मा का जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर इसके यूजेस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे मैदे के जितने भी मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे कि अक्सर लोगों के मैदे के अंदर जो है वो जलन होनी शुरू हो जाती है, तेज़ाबियत बनना शुरू हो जाती है, जो खुराक हम खाते हैं ठीक है तो वो मतलब कि ऐसे ऊपर आना शुरू हो जाती है मैदे की तरफ, या कुछ ऐसे महसूस होता है कि खुराक जो है ना हमारे गले के अंदर अटक गई है ठीक है। तो इन तमाम कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो है ना इस टैबलेट का इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि मैदे के जितने भी मसाइल होती हैं उनको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर मैदे का अल्सर वगैरह होता है, मैदे के अंदर जो है ना वो ज़ख़म हो जाते हैं, सोजिश हो जाती है ठीक है, तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अक्सर जो लोग होती हैं वो पेन किलर्स खाती हैं, टैबलेट जो पेन किलर्स लोग खाते हैं एक रेगुलर खाते रहते हैं तो कुछ वक्फे के बाद जो है ना उनके मैदे के अंदर सोजिश, जलन, तेज़ाबियत बनना ऑटोमेटिक जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी पेन किलर के साथ इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि हमारे मैदे के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं जैसे भूख का ना लगना, तेज़ाबियत का बढ़ जाना, गैस का बढ़ जाना, पेट का फूल जाना ठीक है, तो खुराक का हज़म ना होना, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में आपको उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पेचेस भी हो सकते हैं या डायरिया वगैरह भी लग सकता है। अगर इसकी डोजेज की बात करें या यूजेस की बात करें कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, डोजेज आप एक सुबह जो है ना कैप्सूल खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर इसकी कंट्राडिकेशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आप इस कैप्सूल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के मरीज़ हैं या ऐसे मरीज़ जो जिनका पहले ही मैदा ख़राब है, जिनका अल्सर बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसके अंदर ज़ख़म वगैरह हो चुके हैं, सोजिश हो चुकी है ठीक है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग औरतें होती हैं और ख़ास तौर जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को पसंद है, कोई पसंद मेरी वीडियो लाजमी लाइक करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।